हेलो एवरीवन, ये है इंग्लिश सीरीज़ का लेसन नंबर 10 जिसमें हम दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मैम आप नोट्स की पीडीएफ दे दो। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करूँगी क्योंकि मेरा मानना ये है कि नोट्स देना इज़ लाइक पकी पकाई खिचड़ी किसी को परोस देना, और जो चीज़ बिना मेहनत के मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती। तो मैं आपको बस ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप खुद से बनाओ। इतना कोई लंबी चीज़ें नहीं हैं जो आप लिख नहीं सकते। आप वीडियो को देखो, साथ साथ नोट करो। इससे आपका क्यों फ़ायदा होगा और मेरा क्यों फ़ायदा होगा वो सुनो। आपका इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि जब आप खुद से एक एक चीज़ लिखोगे ना, आपको याद रहेगी। हम लोग भी जब खुद से लिखते थे, खुद से पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी टाइम देते थे उस चीज़ में, तो फोकस भी रहेगा आपका। थोड़ी देर तो देखोगे ना चीज़ों को, वीडियो पर रुकोगे, नोट करने के लिए रुकोगे, तो वहाँ आपका फोकस बढ़ेगा और साथ साथ लिखोगे तो ऑब्वियसली आपका जो है आपको समझ आएगा कि आप लिख क्या रहे हो। दूसरा मेरा फ़ायदा ये है कि मेरी वीडियोस पे थोड़ा और लोग रुकेंगे, थोड़ी देर और देखेंगे, तो बेनिफिट तो है ही। ठीक है, तो नोट्स आप खुद से बनाओ, वीडियोस देखो, वीडियोस चलाओ, साथ साथ नोट्स बनाओ। नहीं तो नोट्स हर जगह अवेलेबल हैं। मेरा काम है आपका जो बेस वो है अच्छा करना। बेस स्ट्रांग हो गया, आपको किसी के भी नोट्स ना समझ में आने लगेंगे। ठीक है, कितने भी मुश्किल नोट्स हों, कोई सी भी बुक आप उठा लो, अगर आपको बेसिक आ गया ना तो आप एडवांस भी समझ पाओगे आसानी से। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रोनाउन टॉपिक। प्रोनाउन होता क्या है? अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन और ग्रुप ऑफ नाउन। दे अलाउ अस टू शॉर्टन अवर सेंटेंसेस एंड मेक देम साउंड लेस रिपीटेटिव। तो ये इंग्लिश में पढ़ा है मैंने, अब इसको हिंदी में बताती हूँ क्या बोल रही हूँ मैं। प्रोनाउन जो है एक ऐसा वर्ड है जो एक नाउन को या ग्रुप ऑफ नाउन को रिप्लेस करता है, मतलब नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। इससे होता क्या है, हमारे सेंटेंस को हम छोटा कर पाते हैं। और हम जैसे जब भी हम बार बार एक नाउन को, यानी नाउन मतलब किसी का भी नाम, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, किसी भी चीज़ के नाम को हम बार बार कुछ बोलते टाइम बार बार रिपीट करते हैं ना, तो बहुत ऑड लगता है। करके देखना कभी, एक ही चीज़ बार बार किसी का नाम लेके कोई पैराग्राफ बोलना आपको बहुत अजीब लगेगा। तो उस नाम को सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में हटाया जाता है थ्रू प्रोनाउन। उसकी जगह पे प्रोनाउन डाला जाता है जिससे वो अच्छा साउंड करे और रिपीटिशन हम ख़त्म कर सकें, और लंबे सेंटेंस की जगह सेंटेंस को थोड़ा सा छोटा किया जा सके। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे है, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर बिल्डिंग द ऑफिस, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स शुड फिनिश द प्रोजेक्ट इन नो टाइम। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात हो रही है कि वो एक ऑफिस बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर अच्छी तेज़ी से काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो टाइम पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बस ये बात बोलनी थी कि वो एक ऑफिस बना रहे हैं, काम अच्छा चल रहा है और टाइम पे फिनिश हो जाएगा। उसके लिए मैंने बार बार 3 बार द कंस्ट्रक्शन वर्कर यूज़ किया। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर क्या है? एक नाउन है। कोई लोगों की बात हो रही है तो लोगों के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो नाउन को रिपीट करने की बजाय हमने नेक्स्ट देखो सेंटेंस में क्या किया, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर बिल्डिंग द ऑफिस। पहली बार तो नाम लिखा, क्योंकि पहली बार भी नहीं लिखोगे तो पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है। द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर बिल्डिंग द ऑफिस। उसके बाद हमने वर्कर्स बहुत सारे थे तो उनके लिए वर्ड यूज़ किया दे आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस, दे शुड फिनिश द प्रोजेक्ट इन नो टाइम। तो देखो ये कितना छोटा हो गया, ये कितना बड़ा था, ये बोलने में भी अजीब लग रहा था, ये बोलने में भी प्रेजेंटेबल लगेगा। ठीक है, तो प्रोनाउन का यही काम है। आगे बढ़ते हैं। द नाउन दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। अब ये एक छोटा सा एक फैक्ट है, कुछ नहीं है, इसको याद नहीं भी रखोगे तो इंग्लिश में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एंटीसीडेंट क्या होता है, जो ये वर्ड था जिसको हमने रिप्लेस किया है, ठीक है, इसको कहते हैं एंटीसीडेंट, और इसकी जगह पर जो वर्ड आया है ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो जिसको आप रिप्लेस करते हो वो एंटीसीडेंट, और जो वर्ड से रिप्लेस हुआ है वो प्रोनाउन हो गया। ठीक है, सो दे, इस एग्जाम्पल में दे प्रोनाउन हो गया, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंटीसीडेंट हो गए। आगे बढ़ते हैं। जैसे नाउन के टाइप्स थे, इसी तरह प्रोनाउन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं।
इन सबको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जब हम इंग्लिश में और चीज़ें करेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको टाइप्स पता होने चाहिए। वो नहीं पता होंगे तो आप रूल्स समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो जितनी भी वीडियोस है ना उनको एक कंटिन्यूटी में देखना, बीच में से इधर उधर से देखोगे तो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, ठीक है। सो पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है? पहली, पर्सनल शब्द से आपको समझ आएगा एक पर्सन के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन स्पीकिंग और बीइंग स्पोकन टू और एनी पर्सन एक्टिंग एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन जो किसी इंसान, जैसे कोई इंसान बोल रहा है या जिसको बोल रहा है, उनके लिए अगर नाउन हमने मतलब उनके लिए प्रोनाउन वर्ड यूज़ किया है तो वो पर्सनल प्रोनाउन होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई रिपोर्टेड द केस टू द पुलिस। तो किसकी बात हो रही है? मेरी। जो बोल रहा है, स्पीकर अपने लिए जो वर्ड यूज़ करेगा वो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। शी टोल्ड हर टू द शी टोल्ड हर द सीक्रेट। उसने जो है उसको सीक्रेट बता दिया। तो शी जो है वो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। इसके अलावा लीव अस हमारे लिए यूज़ हो रहा है, लीव अस अलोन, वी विल सर्वाइव द स्टॉर्म। फिर हमारे लिए मतलब हम खुद के लिए जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो आपका पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ पे और एग्जांपल्स दिखाती हूँ पर्सनल प्रोनाउन के। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, अस, देम। ये सारे वर्ड्स जो हैं पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। इनका मतलब मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार ये रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन में चलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आया है डेमोन्स्ट्रेट से। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दर्शाना, किसी चीज़ को दिखाना, ठीक है। सो ऐसे प्रोनाउन, ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ दिखाते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज़ माई पेन। तो दिस वर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है? दिखा रहा है, दिखाने के लिए यूज़ किया कि कौन सा वाला, ठीक है, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए। तो दिस इज़ माई पेन, यहाँ पे दिस क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला एग्जाम्पल देखो, आई नीड टू फिक्स दीज। मुझे इन सबको ठीक करने की ज़रूरत है। फिक्स मतलब होता है ठीक करना। सो दीज यहाँ पे यूज़ हुआ है, कोई चीज़ आप दिखा रहे हो कि ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे ये ठीक करनी है। तो आई नीड टू फिक्स दीज। दीज वर्ड क्या हो गया आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह 4 वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। इनको समझना ध्यान से। मैंने यहाँ छोटी सी ड्राइंग बना के समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले। देखो, दिस किसके लिए लगाया जाता है? एक चीज़ के लिए। दिस मतलब दिस इज़ अ सिंगुलर वर्ड। इसी तरह दैट सिंगुलर वर्ड है, अकेले अकेले, ठीक है, एक की बात हो रही है तो दिस और दैट लगाया जाता है। दीज और दोज वर्ड, ये दोनों ये लगाए जाते हैं जब बहुत सारे प्लूरल बात हो रही हो, कोई प्लूरल चीज़ की बात हो रही हो, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए, ठीक है। दिस और दैट में क्या अंतर है? जब भी कोई चीज़ पास होगी, ये देखो, ये कोई इंसान है, उसके ये जो बॉल है वो पास है, तो वो अगर इंसान इस बॉल को इंडिकेट करते हुए कुछ बोलेगा तो बोलेगा दिस, ठीक है। इसी तरह इस इंसान के बॉल बहुत दूर है, तो इस बॉल को इंडिकेट करते हुए बोलेगा, तो दूर होगी कोई चीज़ तो बोलेगा दैट, ठीक है, दैट यूज़ करेगा, दैट इज़ अ बॉल। और पास होगी तो दिस इज़ अ बॉल। इसी तरह दीज और दोज में क्या अंतर है? पास और दूर का ही अंतर है। दीज कब यूज़ करना है? जब कोई चीज़ पास होगी और प्लूरल होगी, जैसे बहुत सारी बॉल्स हैं और पास में है। इसको प्रैक्टिस करना, इस चीज़ को। लोग बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज में। अगर कोई चीज़ पास होगी और बहुत सारी होगी तो आप बोलोगे दीज आर द बॉल्स, यही सारी बॉल्स हैं, ठीक है। दोज का मतलब है बहुत दूर है और बहुत सारी है, तो आप दूरी में और बहुत सारी में दोज का यूज़ करोगे, दोज आर दी बॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव मतलब हक दिखाना, पोजेशन दिखाना किसी चीज़ का। आपको मैं वर्ड्स के मीनिंग इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा रिलेटेबल लगे और आपको याद रहे कि ये कौन सा प्रोनाउन होता है, ठीक है। पोजेसिव वर्ड का मतलब है किसी चीज़ को पोजेस करना, यानी हक, अपना हक जताना। तो ऐसी वर्ड्स जिससे आप अपना हक जताते हो उसको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आवर टीचर्स आर वर्किंग हार्ड। मैं इसको ये भी बोल सकती थी टीचर्स आर वर्किंग हार्ड, लेकिन किसकी? आवर, हमारी। मैं बता रही हूँ किसकी, मतलब एक तरह से ऐसा वर्ड जो ये बता रहा है कि ये चीज़ किसकी है, किसको बिलोंग करती है, किसको पोजेस करती है।
ठीक है। इसी तरह हर कार इज़ डर्टी, शी नीड्स योर्स। हर कार, किसकी कार, रिलेशन बताया जा रहा है, पोजेशन किसका है, इस कार पे हक किसका है, इस लड़की का। तो हर क्या हो गया यहाँ पे, पोजेशन के लिए दिखाया जा रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो हर कार इज़ डर्टी, उसकी कार गंदी है। शी नीड्स योर्स, इसीलिए उसको तुम्हारी चाहिए। फिर ये तुम्हारी वर्ड क्या हो गया, ये अगेन पोजेशन दिखा रहा है, किसकी, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन और भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, माइन, योर्स, हिज, हर, आवर्स, देयर्स। मेरा, तुम्हारा, उसका, उसका ये लड़का और लड़की के लिए है। हिज जो है लड़कों के लिए यूज़ होता है और हर जो है लड़कियों के लिए यूज़ होता है। आवर्स यानी हमारा, देयर्स यानी उनका, बहुत सारे लोग हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। नाम से पता चलेगा दो वर्ड्स के बीच में आपको किसी का रिलेशन बताया जा रहा है, दो वर्ड्स के बीच में रिश्ता क्या है वो बताया जा रहा है, तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे आई नीड टू फाइंड अ पर्सन, मेरे को एक ऐसे इंसान को खोजना है, हु कैन रीड उर्दू, जो उर्दू रीड कर सकता है। तो कैसा इंसान खोजना है और उसका जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उनके बीच में कनेक्ट कौन कर रहा है, हु वर्ड कर रहा है, ठीक है। तो हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। आपको हो सकता है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन एक दो बार देखो, एक बार में तो भाषा नहीं आती है। अगर ऐसा होता तो हर कोई इंग्लिश बहुत आराम से बोल रहा होता, ठीक है। मेहनत थोड़ी लगेगी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अपना बेस्ट ज़रूर देना, बार बार चीज़ों को देखना, समझ में आ जाएगा और बहुत आसान लगने लगेगी। जब कोई चीज़ आ जाती है तो अपने आप आसान लगती है, ठीक है। सो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो दो चीज़ों के बीच रिलेशन दिखा रहा हो। जैसे आई नीड टू फाइंड अ पर्सन, मुझे वो इंसान ढूंढना है, जो, तो रिलेशन दिखा रहा है इन दोनों के बीच में, कौन, ठीक है। सो हु। लेट मी हैव द बुक दैट आई आस्क्ड यू टू बाय। लेट मी हैव द बुक, मुझे वो बुक दे दो, जो, कौन सी बुक, आई आस्क्ड यू टू बाय, जो मैंने तुम्हें बोला था खरीदने के लिए। सो दोनों सेंटेंस के बीच में रिलेशन दिखाता हुआ वर्ड है दैट, ठीक है। तो इस तरह के और भी वर्ड्स होते हैं जैसे हु, विच। अब ये अगर बीच में यूज़ हो रहे हैं, देखो मैंने पहले भी आपको बताया है ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं, लेकिन अगर ये स्टार्टिंग में यूज़ हो रहे हैं तो ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये बीच में कहीं यूज़ हो रहे हैं तो रिलेशन भी बताते हैं, ठीक है। तो हु, विच, हुज, दैट, वेन एवर, वॉट एवर, विच एवर, हुम, वॉट, वेन, वाई, हाउ, ये सारे वर्ड्स आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें सेल्फ वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी चीज़ पर आपको एक्स्ट्रा एम्फसाइज करना है, यानी कि उस पर एक्स्ट्रा मतलब फोकस देना है, तो हम सेल्फ लगा के बात को कहेंगे। कैसे, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। शी सॉल्व द प्रॉब्लम हर सेल्फ। अब देखो, मैं यहीं तक अगर बोलती सेंटेंस को, मैं बोलती शी सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो ठीक है, ये मैंने कोई बात बताई, नॉर्मल सी बात बता दी, हाँ उसने ठीक है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। लेकिन जब मैंने इस पर हर सेल्फ लगाया, शी सॉल्व द प्रॉब्लम हर सेल्फ, तो इससे मैंने एम्फसाइज डाला कि उसने खुद ही कर ली। तो थोड़ा सा फोकस है, थोड़ा सा एम्फसाइज है, किसी चीज़ के ऊपर आप दबाव दे के बात कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हर सेल्फ वर्ड है ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये एम्फसाइज देने के काम आता है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखो, जॉन लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। जॉन ने किसको देखा, खुद को देखा मिरर में, ठीक है। तो खुद पे एम्फेसिस डाल रहा है, वो खुद को देख रहा है, तो आपको वैसे पहचान लोगे आप इसको, इसके पीछे सेल्फ लगा होगा। जॉन लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, तो हिमसेल्फ क्या है यहाँ पे, एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो माई सेल्फ, मैं खुद, ठीक है, योर सेल्फ, तुम खुद, इट सेल्फ, वो खुद, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्व्स, हम खुद, देम सेल्व्स, योर सेल्व्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या हो गए, एम्फेटिक प्रोनाउंस। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात, एक फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग्स को लेके, आप ध्यान से समझना। ये एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें मैंने सिंगुलर और प्लूरल लिखा है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब बहुत सारे, एक वचन बहुवचन है ये, ठीक है। सिंगुलर अगर सेल्फ वर्ड है तो सिंगुलर की स्पेलिंग ये होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ, माई सेल्फ, तो SELF आप उसकी स्पेलिंग लिखोगे। लेकिन प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा है, दो हो गए, दो से ज़्यादा हो गए, तो सेल्व्स लिखते हैं, SELVES, सेल्व्स, ठीक है। ये सिंगुलर और प्लूरल है और कुछ नहीं है।
अब देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सिंगल को दर्शाते हैं, जैसे माई सेल्फ। माई सेल्फ आप दो लोगों के लिए यूज़ नहीं कर सकते, माई सेल्फ आप अपने लिए ही यूज़ करोगे और आप एक ही हो, ठीक है। तो माई सेल्फ की स्पेलिंग होगी SELF, सेल्फ। इट सेल्फ, एक बंदा है, कोई एक चीज़ है, तो इट और सेल्फ, ठीक है। एक बंदे के लिए आप बोल रहे हो यू योर सेल्फ डू इट, और एक ही खड़ा है आपके सामने, तो योर सेल्फ स्पेलिंग लिखोगे। हर सेल्फ, लड़की है, उसके लिए आप बोल रहे हो वो खुद करेगी, तो शील डू इट हर सेल्फ। ऐसे ही हिम सेल्फ, लड़का है तो हिम सेल्फ, ठीक है। लेकिन अगर वहीं बात आई बहुत सारे लोग हैं, तो आवर सेल्व्स, बहुत सारे, आवर यूज़ होता है बहुत सारों के लिए, तो आवर सेल्व्स उसकी स्पेलिंग होती है OURSELF, कोई वर्ड नहीं है, आवर सेल्फ कुछ नहीं होता। इसी तरह देम सेल्व्स, देम मतलब वो सब, ठीक है, देम सेल्व्स, तो स्पेलिंग देखो अगेन SLVES हो गई। इसी तरह योर सेल्फ, यहाँ पे मेरे को आपको ये बताना था कि योर सेल्फ और योर सेल्व्स दोनों यूज़ किए जाते हैं, दोनों स्पेलिंग्स ठीक हैं, डिपेंडिंग आप किससे बात कर रहे हो। अगर सामने कोई एक बंदा है तो योर सेल्फ बोलोगे, मतलब बोलने में तो सेल्फ और सेल्व्स में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन लिखोगे जब भी ऐसा, सामने एक बंदा है तो योर सेल्फ, और दो हैं या दो से ज़्यादा हैं तो स्पेलिंग ये हो जाएगी योर सेल्व्स, ठीक है। दोनों ही ठीक है, लेकिन आवर सेल्फ ठीक नहीं है, देम सेल्फ ठीक नहीं है, ठीक है। सेल्व्स होना चाहिए, प्लूरल वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटैरोगेटिव प्रोनाउन। ये बहुत इजी है, ऐसे ही समझ आ जाएगा। इंटैरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना, ठीक है, क्वेश्चन पूछना। तो ऐसे वर्ड जो जिससे आपको सवाल पूछना हो, जिससे हम सवाल पूछ सकते हैं, जैसे अगेन वही WH फैमिली आपकी, तो हाउ नहीं आएगा इसमें, याद रखना। हाउ क्योंकि किसी नाउन की जगह नहीं आता, कैसे किया वो कोई नाउन नहीं है, ठीक है। तो हु, व्हेन, कब किया, किसने किया, क्या किया, ये सब नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हु, होम, व्हाट, विच, हुज, वेयर, कहाँ, जगह को रिप्लेस करता हुआ वर्ड है। तो ये आपके इंटैरोगेटिव प्रोनाउन हो गए। अब आते हैं हम 7th प्रोनाउन पे, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का मतलब है जिसके बारे में हमें डेफिनेटली नहीं पता है कि क्या है, ठीक है। जैसे ऐसे वर्ड जिसमें क्लैरिटी नहीं, ऐसे समझ सकते हो कि जिसमें क्लैरिटी ना हो कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। समवन एट माई लंच, कोई तो मेरा लंच खा गया। तो अब कोई था, मुझे नहीं पता मेल है, फीमेल है, बच्चा है, कोई जानवर है, कुछ नहीं पता, तो मैं यूज़ करूँगी समवन। तो ये जो समवन है ये आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। ये किसकी जगह पे यूज़ हो रहा है, किसी के नाम की जगह पे जो मुझे नहीं पता है। तो समवन एट माई लंच, समवन क्या हो गया आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसी तरह टाइम विल कम व्हेन नो वन विल बी पुअर, समय आएगा जब कोई भी गरीब नहीं होगा। तो नो वन यहाँ पे हमें नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं, पर कोई तो, ठीक है, सबकी बात कर रहे हो या किसी की तो बात कर रहे हो, बट वो अननोन है, डेफिनेट नहीं है, पता नहीं है। तो नो वन क्या हो गया आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इसी तरह मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हैं कुछ, ईच, एवरी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, बोथ। बोथ में भी आपको नहीं पता कि कौन बोथ, लेकिन बोथ दो के लिए यूज़ किया जाता है, दो चीज़ों की बात हो रही है तो बोथ यूज़ करोगे। अनदर, ऑल, एनी, एवरीबडी, ये सब रीड कर लो, ये सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं, थोड़े से ज़्यादा हैं, लंबी वीडियो होगी, बट सीखना है तो यार रुकना तो पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे हमें दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में सेपरेटली बात करनी है, अलग अलग बात करनी है। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन सेपरेटली, अलग अलग। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ईच वन ऑफ अस हैज़ अ कार। ईच वन, हर एक, यानी मैंने दो लोग हैं या दो से ज़्यादा हैं, जितने भी लोग हों, इस सेंटेंस में मैंने क्या किया है, मैंने हर एक को अलग अलग बोलने की कोशिश की है, तो ईच वन यूज़ किया है। तो ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसी तरह यू कैन टेक आइदर रूम, आप कोई भी कमरा ले सकते हो। तो कोई भी मतलब मैंने दोनों रूम का ऑप्शन, इस वर्ड से मैंने दोनों रूम की बात की है, ठीक है। जब हम दो चीज़ों की या दो से ज़्यादा चीज़ों की एक साथ बात करते हैं, मतलब बोलना तो एक ही बात में चाहते हैं, बट सेपरेटली उनको हाईलाइट सेपरेटली करना चाहते हैं, ऐसे शब्द जो हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे ईच, हर एक, एवरी, सब, आइदर, दोनों में से एक, नाइदर, दोनों में से कोई भी नहीं, बोथ, दोनों, नन, कोई भी नहीं,
एनी, कोई भी। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो दे आर यूज टू टॉक अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, दे शेयर कॉमन रिलेशनशिप और एक्शन। बेसिकली ऐसे प्रोनाउन होंगे जो एक दूसरे की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। जैसे बोथ द सिस्टर्स लव ईच अदर, तो ईच अदर एक दूसरे की बात हो रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिलेशन की। म्यूचुअल मतलब होता है बेसिकली मतलब मिला हुआ, म्यूचुअल। तो बोथ द सिस्टर्स लव ईच अदर, तो ईच अदर आपका क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, फिर से म्यूचुअल बात हो रही है, इन दोनों के बीच की बात हो रही है। तो ऐसे शब्दों को आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस टेबल पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये टेबल का नाम है प्रोनाउन केस, ठीक है। 3 तरह के केसेस हो सकते हैं। प्रोनाउन 3 टाइप के हो सकते हैं मेनली, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। अगर आपको इस वीडियो में ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, कोई बात नहीं, हम आगे भी इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे धीरे धीरे टॉपिक वाइज, तो आपको वहाँ समझ आ जाएगा। बट सुनना ज़रूर, क्योंकि एक बार सुनने से नहीं आता है, तो 2 बार 3 बार, जब हम 5-10 वीडियो 20-25 वीडियो कर लेंगे, आप देख लोगे 2-3 बार ये रिपीट हो चुका होगा, तब समझ आ जाएगा, ठीक है। सो सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव का मतलब है जब हम सब्जेक्ट का मतलब मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया, जिसकी हम बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आप प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हो, जिसकी बात कर रहे हो, मेन बंदे की तरह यूज़ कर रहे हो, तो आप ये वाले प्रोनाउन यूज़ करोगे। या आप ऐसे बोल सकते हो कि सब्जेक्टिव केस में जिसकी बात हो रही है, अगर उसके लिए हम नाउन यूज़ करते हैं तो ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, हु, इस तरह के। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जिसके ऊपर कोई चीज़ हो रही है, ठीक है। तो किसी चीज़ के ऊपर, यानी वो हुआ ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो अगर हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो हम मी, यू, हिम, हर, उसको, उसकी, हमें, देम, मतलब किसी और के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, तो ऐसे में ये प्रोनाउंस हो गए आपके ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसके बाद आता है पोजेसिव केस। पोजेसिव वर्ड का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। पोजेसिव केस हो गया हक दिखाना। तो ऐसे प्रोनाउन में कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे आप हक दिखाते हो, जैसे माय, ये मेरा है, योर, तुम्हारा, हिज, हर, यानी उसका, लड़का और लड़की के लिए, इट्स, यानी किसी नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, जानवर की बात हो तो इट, आर्स, हमारा, देयर्स, उनका, प्लूरल है ये, ठीक है। इसी तरह हुज, किसका, राइट। तो का मतलब रिलेशन दिखा रहा है, राइट। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके क्या होते हैं, ये पोजेसिव केस हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ज़्यादा बोरिंग ना रहा हो, ये थोड़ा सा लंबा था। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।